कहानी शुरू होती है एंग नाम के मोंक से। वह अब भी बाकी एलिमेंट्स मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वाटर सीखने के बाद अब उसे अर्थ और फायर भी मास्टर करना है, क्योंकि वही अवतार है जो फायर नेशन को रोक सकता है। सुका और कतारा के साथ सफर करते हुए एंग फायर नेशन के सोल्जर्स को हरा देता है और भूमि तक पहुंचता है, जो कैद नजर आता है। लेकिन भूमि बताता है कि उसने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद सरेंडर किया था। भूमि एंग को समझाता है कि अर्थ बेंडिंग मास्टर करने के लिए उसे न्यूट्रल जिंग सीखना होगा। वह ज्यादा कुछ साफ नहीं बताता, लेकिन एंग को अगले कदम का इशारा दे देता है। दूसरी तरफ ओजाई को पता चलता है कि उसके जनरल्स नाकाम हो चुके हैं, इसलिए वह उन्हें हटाकर अजुला को ज्यादा इख्तियार दे देता है। अजुला बासिंग से पर हमले का प्लान देती है, लेकिन ओजाई लीडरशिप जनरल ट्रान के हवाले कर देता है। साथ ही अजुला को ऊको को ढूंढने का काम दिया जाता है। ऊको इस वक्त आयरो के साथ भगोड़ा बना हुआ है और अब भी अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकला। इसी दौरान एन को खबर मिलती है कि सदर्न शोर पर फायर नेशन कब्जा कर चुकी है। वह सबको सरपेंट्स पास के रास्ते से निकाल लेता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा सरपेंट पर हमला कर देता है। एंग उसका ध्यान भटकाता है, जबकि सुखी, सुका और कतारा उसका मुकाबला करते हैं। जब पता चलता है कि क्रचर जख्मी है, कतारा और एंग मिलकर उसका इलाज कर देते हैं। उनकी मदद देखकर सरपेंट बिना हमला किए वापस चला जाता है। कतारा की काबिलियत देखकर सुकी उसे कियोशी वॉरियर्स जॉय करने का मशवरा देती है, जबकि ग्रुप अर्थ किंगडम के अंदर एंग के लिए टीचर की तलाश जारी रखता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ग्रेट कॉमेट है, जो तेजी से करीब आ रहा है। पिछली बार इसी कॉमेट की ताकत से फायर लॉर्ड सोन ने एयर नोमेड्स का सफाया कर दिया था। अब जब कॉमेट दोबारा आने वाला है, फायर नेशन पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। यह सुनकर आंग फैसला करता है कि वह बासिंग से जाएगा और अर्थ किंगडम को इस खतरे से आगाह करेगा। उधर ओझाई टाइली और माए को अपने साथ मिला लेती है। उन्हें यकीन है कि अवतार का पीछा करते करते वह ऊको तक भी पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ ऊको अपनी हालत का जिम्मेदार आइवो को मानता है और फैसला करता है कि वह अवतार को ढूंढकर हर कीमत पर घर वापस जाएगा, चाहे उसके लिए उसे आयरो को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। ऊको वीरान वेस्टलैंड में भटक रहा होता है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि अजुला के मुकाबले में जू को हमेशा ज्यादा इंसाफ पसंद रहा है। इसी दौरान वह कुछ डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर करता है और पेंग नाम के एक बच्चे को बचा लेता है। शुक्रिया के तौर पर पेंग उसे अपने घर डिनर पर ले जाता है। दूसरी तरफ अजुला एंग का पता लगाने के लिए अर्थ किंगडम के लोगों पर सख्ती कर रही होती है। उधर एंग और उसके दोस्त बेसिंग की तरफ सफर कर रहे होते हैं। पैसे की जरूरत के चलते वह एक अर्थ बेंडिंग टूर्नामेंट तक पहुंचते हैं। यहाँ एंग देखता है कि एक अंधी फाइटर द बोल्डर को आसानी से हरा देती है। एंग सॉरन समझ जाता है कि शायद यही उसकी अर्थ बेंडिंग टीचर हो सकती है। मैच के बाद जी शेंग और उसके दोस्तों को बेफोंग फैमिली की मैनर में दावत देता है। वहां पता चलता है कि ब्लाइंड बैंडेट असल में टॉफ बेफोंग है, जो अपनी असली पहचान अपनी फैमिली से छुपा कर रखती है। बाद में डोफ एंग से मुलाकात करती है और उसे अर्थ बेंडिंग की असल सोच समझाती है, लेकिन फैमिली की पाबंदियों की वजह से वह उसे ट्रेनिंग देने से इनकार कर देती है। इसी दौरान पेंग ऊको को अपनी माँ फेई से मिलवाता है। फेई उसकी मेहमान नवाजी करती है और धीरे धीरे समझ जाती है कि ऊको अपने माजी और पहचान से जुड़ा कोई बोझ उठा रहा है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि ऊको अपनी माँ के बहुत करीब था। उसी ने उसे सिखाया था कि असल हिम्मत दूसरों की हिफाजत करने में होती है। ब्लू स्पिरिट की कहानी भी उसी ने सुनाई थी, जिस पर यूको आज तक यकीन रखता है। अगली सुबह जुको फेई की मदद के लिए उसके घर की मरम्मत करता है, जबकि अजुला धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही होती है। इसी दौरान यह भी पता चलता है कि उनकी मां ने कभी जुको और अजुला को ओजाई से दूर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रही। मौजूदा वक्त में सोका और सुकी का सामना टाइली और माया से होता है और उनके दरमियान सख्त लड़ाई छिड़ जाती है। दूसरी तरफ अजुला, जुको और एंग आमने सामने आ जाते हैं। अजुला जुको को घर ले जाना चाहती है, जबकि जुको एटार के पीछे जाना चाहता है। बात जल्दी ही एक जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान जुको पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन फिर आयरो वापस आकर उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। आयरो के सामने अजुला एक लाइटनिंग अटैक करती है और वहां से निकल जाती है। इसी हंगामे में टोफ फैसला करती है कि वो एंड के साथ जाएगी और उसकी अर्थ बेंडिंग टीचर बनेगी, लेकिन बेफोंग फैमिली हार नहीं मानती और टॉर्फ को वापस लाने के लिए जीशंट और द बोल्डर को उसके पीछे भेज देती है। एंग टॉफ के साथ अर्थ बेंडिंग ट्रेनिंग शुरू करता है। टॉफ बहुत सख्त टीचर साबित होती है और लगातार एंग की कमजोरियों पर तनकीद करती रहती है। जल्द ही पॉफ को एहसास हो
जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो और एंग परस्यूअर्स को ग्रुप से दूर ले जाते हैं और पता चलता है कि यह जीशेन और द बोल्डर हैं। टॉफ एंग को कहती है कि भागने की बजाय अपनी जगह पर डटकर उनका सामना करें, लेकिन एंग आखिर में अर्थ बेंडिंग की जगह वाटर बेंडिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे टॉफ नाराज हो जाती हैं। दूसरी तरफ आयरोको को अजूला की लाइटनिंग से बचने की एक खास टेक्निक सिखाता है। वो समझाता है कि इस स्किल को सीखने के लिए पहले उसे अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट खत्म करनी होगी, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। फाइनेशन उनके करीब पहुंच जाती है और फेई उनकी मदद करके उन्हें फेरी तक पहुंचाती है। इस दौरान आयरो जख्मी हो जाता है। जुको उसका इलाज करने की कोशिश करता है और इसी सफर में उसकी मुलाकात जेट से होती है। जेट उसे बगावती मिशन में शामिल करता है और मिलकर वह लोग दवा और सप्लाई हासिल कर लेते हैं। उधर एंग और उसके दोस्त बास सिंह से पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर में दाखिल होते ही उन्हें कैद कर लिया जाता है। टॉफ अपने बेफोंग नाम का फायदा उठाती है और आखिरकार ग्रुप को रिहा करवा लेती है। एंग समझता है कि अर्थ किंग से मिलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी मुलाकात जड़ी से करवाई जाती है, जो उनकी गाइड बन जाती है। वो बार बार अर्थ किंग तक पहुंचने की उनकी कोशिशों को टाल देती है। टॉप फौरन समझ जाती है कि शहर का सिस्टम उनके साथ खेल खेल रहा है। वो ग्रुप को मशवरा देती है कि सीधा टकराने के बजाय धीरे धीरे सिस्टम के अंदर आगे बढ़ा जाए। बाद में उनकी मुलाकात लॉन्ग फिंग से होती है। वह बताता है कि अर्थ किंग ने रिफ्यूजीज को पनाह दे दी है और उसी रात किंग क्वे की तरफ से एक दावत भी रखी गई है। पार्टी के दौरान कटारा को महसूस होता है कि लोग अजीब तरीके से हर बात को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से टॉफ का शक और मजबूत हो जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात जनरल सुंग से होती है, जो दावा करती है कि बासिंग से को कभी फतेह नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ टॉफ अपने नाम और रुतबे की वजह से लोगों की तवज्जो हासिल कर लेती है। इसी दौरान सौका की मुलाकात प्रोफेसर जेई से होती है और दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। आखिर में एंग किंग क्वे से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तब वह लॉन्ग फिंग को ग्रेट कॉमेट के खतरे के बारे में बताता है। लॉन्ग फिंग खुलासा करता है कि शहर में जंग का जिक्र करना मना है और जो भी इस बारे में बात करता है वह हुकूमत की नज़रों में आ जाता है। वो एंग को मशवरा देता है कि लोगों का भरोसा जीतकर अर्थ किंग तक पहुंचने की कोशिश करें। एंग इस बात से मुतमई हो जाता है, लेकिन टॉफ को लॉन्ग फिंग पर भरोसा नहीं होता। उसी रात एक और परेशान कर देने वाली बात होती है। कुछ गार्ल साई के पास आते हैं और कहते हैं कि किंग उससे मिलना चाहता है, लेकिन फिर वह उसे हथकड़ी लगाकर लेक लाओगाई की तरफ ले जाते हैं। टॉफ हमेशा की तरह एंग की सख्त ट्रेनिंग करवाती है और उसे ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती है। दिन के दौरान लॉन्ग फेंग एंग को शहर की अहम लोगों से मिलवाता है, जबकि सौका गायब होने वाले एस को ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे सई का कोई पता नहीं चलता तो वह जई से बात करता है। जई बताता है कि बासिंग से में सिर्फ किताबें ही नहीं, लोग भी गायब कर दिए जाते हैं। जो ज्यादा सवाल पूछते हैं या हुकूमत के खिलाफ जाते हैं वह अक्सर लौट कर नहीं आते। दूसरी तरफ थू को शहर में छुपकर मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, जबकि आयरो उस पर नजर रखता है। जेट को पता चलता है कि कुछ रिफॉर्म्ड फायर नेशन सोल्जर्स शहर में रह रहे हैं और वह उन पर हमला करने का प्लान बनाता है। ऊ को उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। कटारा को भी इस प्लांट की खबर मिल जाती है। उधर आरो देखता है कि एक औरत फायर नेशन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन किंग्स गार्ड फौरन उसे गिरफ्तार कर देती है। इससे साफ हो जाता है कि बासिंग से के अंदर सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं जितना दिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान टॉफ समझ जाती है कि एंग अब भी जमीन की वाइब्रेशंस को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा, इसलिए वह उसे आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग करवाती है ताकि उसका कनेक्शन और मजबूत हो सके। इसी वक्त अजूला और उसकी टीम सुखी पर हमला करती हैं, लेकिन अचानक ओजाई के ऑर्डर्स आने पर उनका मिशन रोक दिया जाता है। बाद में टॉफ को पता चलता है कि बेफोंग फैमिली के फायर नेशन के साथ ताल्लुकात नहीं है। अगर यह बात बाहर आ गई तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जड़ी ग्रुप को साई की वर्कशॉप में जाने पर डांटती है और दावा करती है कि साई रॉयल इंजीनियर्स के साथ काम कर रहा है, लेकिन एंग और उसके दोस्त इस बात पर जड़ी ग्रुप को लेकर यकीन नहीं करते। बाद में लॉन्ग फेंग बताता है कि साई को दाइली ले गई थी क्योंकि उस पर फायर नेशन के लिए जासूसी करने का शक था। नतीजा यह निकलता है कि अर्थ किंग तक पहुंचने की उनकी एक और कोशिश नाकाम हो जाती है। उस रात आरो का सामना एक डाकू से होता है, लेकिन लड़ाई के बजाय वह बातचीत से मसला हल कर लेता है। दूसरी तरफ जेट और उसके साथी रिफॉर्म्ड फायर नेशन सोल्जर्स पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कटारा आकर उन्हें रोक देती है। बदकिस्मती से जेट उसे पहचान लेता है और कटारा को फौरन वहां से निकलना पड़ता है।
इसी रात जनरल सुंग छुपके से एंग से मिलती है। वो बताती है कि डायली शहर के हर कोने पर नजर रखती है और लॉन्गफेंग ही असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जनरल सुंग एंग से अर्थ किंग तक सच पहुंचाने में मदद मांगती है। शुरू में एंग इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह दोबारा अर्थ किंग से मिलने में नाकाम रहता है तो उसे भी शक होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। एंग ये सब बाकी ग्रुप को बताता है और इसी दौरान एक बुरी सच्चाई सामने आती है। वो पुरार मास्कड आदमी असल में ऊको ही होता है। यूला माई और डायली कयोशी वॉरियर्स का भेस बदलकर बासिंगसे में दाखिल हो जाती हैं और किसी को उन पर जरा भी शक नहीं होता। एंग को एहसास होता है कि उसने कटारा को खुद से दूर कर दिया है। वह फैसला करता है फिलहाल ग्रुप की तवज्जो स्पिरिट लाइब्रेरी को ढूंढने पर होती है। उन्हें उम्मीद है कि वहां ग्रेट कॉमेट के बारे में मालूमात और फाइनेशन को रोकने का कोई तरीका मिल सकता है। जी की मदद से उन्हें एक स्क्रोल मिलता है जो लाइब्रेरी तक पहुंचने का सुराग देता है। सौका जोश में जी को भी मिशन में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ टोफ को पता चलता है कि लेडी बेफोंग शहर आ रही हैं। इसी दौरान अजूला, माई और टाइली शहर के अंदर लॉन्गफेंग और जूडी का भरोसा जीत लेती हैं। साथ ही उन्हें समझ आ जाता है कि लॉन्गफेंग और जनरल सोंग के दरमियान तनाव मौजूद है। टोफ की मुलाकात आयरो से होती है जो उसे मशवरा देता है कि अपने घर वालों से खुलकर बात करें। यह गुफ्तगू आयरो को भी मुतासिर करती है और उस रात वो झुको से अपने पछतावों का इकरार करता है। आयरो बताता है कि वह हमेशा झुको को अपने बेटे की तरह देखता रहा है और चाहे वह कोई भी रास्ता चुन ले उससे मोहब्बत करता रहेगा। दूसरी तरफ कटारा जेट से मदद मांगती है ताकि वह मिस्टिक लाइब्रेरी तक पहुंच सके। सौका जेट पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जेट अपना वादा निभाता है और सबको लाइब्रेरी के दरवाजे तक ले जाता है। एंग मेडिटेशन के जरिए सबको स्पिरिट रेल में ले जाता है जहां उनकी मुलाकात लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन वानशी टोंग से होती है। जी एक कीमती स्क्रोल देकर लाइब्रेरी के इल्म तक रसाई हासिल कर लेता है। ग्रुप अलग अलग होकर मालूमात ढूंढने लगता है। इसी दौरान एंग की मुलाकात अवतार यांगज से होती है जो उसे मशवरा देती है कि जरूरत पड़ने पर अवतार स्टेट का इस्तेमाल करें। ट्रूफ को पता चलता है कि ब्रेड कॉमेट के साथ एक और अहम वाकया जुड़ा हुआ है। डे ऑफ ब्लैक सन के दौरान सोलो इक्लिप्स होता है और उस वक्त फायर बेंडर्स अपनी बेंडिंग खो देते हैं। उधर सोका को ऐसी मालूमात मिलती है जिस मदद से कॉमेट और इक्लिप्स की तारीखें निकाली जा सकती हैं। इसी दौरान यूग को लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और कुछ लम्हों के लिए एंट को मारने का सोचता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वह अपना इरादा बदल देता है और आयरो के पास वापस लौट जाता है। फिर सब कुछ उलट जाता है। जी लाइब्रेरियन को बता देता है कि लाइब्रेरी के कवायद तोड़े गए हैं। इस पर वानशीटों गुस्से में आकर उसे निगल लेता है। ग्रुप फौरन भागने की कोशिश करता है। टोफ बाहर निकल जाती है जबकि बाकी सब लाइब्रेरियन के हमलों में फंस जाते हैं। इसी वक्त जेट दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और सबके लिए निकलने का मौका पैदा कर देता है। लेकिन जब सब अपनी असली दुनिया में वापस आते हैं तो एक और बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा होता है। आपा गायब होता है और किसी ने उसे चुरा हो लिया होता है। आपा के गायब होने पर एंग अपना गुस्सा टॉफ पर निकालता है। पूरी रात तलाश के बाद ग्रुप फैसला करता है कि अप्पा को ढूंढने के लिए अब अर्थ किंग की मदद लेना ही उनका बेहतरीन रास्ता है। दूसरी तरफ झुकू तेज बुखार में जल रहा होता है। आयरो समझाता है कि यह तब्दीली की निशानी है। फ्लैशबैक्स में झुकू अपनी माँ अजोला और ओजाए से जुड़ी तकलीफ यादें दोबारा जीता है। जब उसका बुखार उतरता है तो वह बदला हुआ इंसान बन चुका होता है। उधर अजोला लॉन्गफिंग से डील करने की कोशिश करती है। वो उससे बागी जनरल्स के नाम बताती है और साथ ही यह भी कहती है कि बासिंगसे के बाहर 20 शून्य फायर बेंडर्स हमले के लिए तैयार खड़े हैं। लॉन्गफिंग उसकी बात सुनता जरूर है, लेकिन उसे यकीन होता है कि अवतार पर उसका कंट्रोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इधर सौका एक प्लान बनाता है जिसके जरिए ग्रुप वाइन के कास्क्स में छुपकर महल के अंदर घुस जाता है। अर्थ किंग से मिलने से पहले कटारा एंग को अपने गुस्से पर काबू रखने का मशवरा देती है। इसी दौरान लॉन्गफिंग जनरल सुंग को उसकी बेटी के जरिए ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लेता है। आखिरकार ग्रुप अर्थ किंग तक पहुंच जाता है और उसे ग्रेट कॉमेट और फायर नेशन के खतरे के बारे में बताता है। शुरू में अर्थ किंग उनकी बात सुनता है, लेकिन लॉन्गफिंग सब कुछ उलट देता है। वो कटारा और टॉर्फ के खिलाफ बातें करता है और जनरल सुंग से भी अपनी बात की तस्दीक करवा लेता है। यह देखकर एंग अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और सबके सामने फट पड़ता है। इस वाक्य के बाद ग्रुप के दरमियान भी दूरियां पैदा हो जाती हैं और एंग तन्हा रह जाता है। दूसरी तरफ झुकू आरो को बताता है कि वो रात को मास्क पहनकर लोगों की मदद करता है ताकि खुद को बेहतर इंसान
बना सके। आयरोज के फैसले की हिमायत करता है। उसी रात आरो व्हाइट लोटस के पुराने मेंबर से मिलता है, अपनी गलतियों का इकरार करता है और दोबारा उनका हिस्सा बन जाता है। इसी दौरान कटारा डायली से मासूम लोगों को बचाने निकलती है। जुकू भी उसकी मदद करता है, लेकिन दोनों कामयाब नहीं होते और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उधर टॉफ अपनी मां से मिलने जाती है। सौ का बेहोश कर दिया जाता है और एन दोबारा भूमि की बातों को याद करता है। तभी उसे एहसास होता है कि अप्पा कहीं और नहीं बल्कि जमीन के बहुत नीचे एक कायदने में बंद है। एयर टेम्पल आइलैंड के फ्लैशबैक्स जहां स्काई बायसंस का झुंड उड़ रहा होता है, अप्पा भी उनमें शामिल होता है और एंग अपना एप्पल उसे दे देता है। यहीं से दोनों की गहरी दोस्ती शुरू होती है। मौजूदा वक्त में एंग को यकीन हो जाता है कि अप्पा शहर के नीचे कहीं कैद है। डायली को उसके फरार होने का पता चलता है और पूरा इलाका सील कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सोका को उसी कैद खाने में डाल दिया जाता है जहां साई भी जिंदा होता है। दोनों मिलकर दीवारों के क्रिस्टल्स की मदद से भागने का प्लान बनाते हैं। उधर कटारा और झुको को भी एक ही सेल में कैद किया जाता है। यहीं झुको अपनी असल पहचान बता देता है और कहता है कि वह अब लड़ना नहीं चाहता। कटारा उसे मॉन्सर कहती है, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों एहसास करते हैं कि फायर नेशन ने उन दोनों से उनकी माई छीन ली थी। इसी दौरान टॉफ की मुलाकात लेडी बेफोंग से होती है। वह फायर नेशन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने और टॉफ के साथ रिश्ता बेहतर बनाने की बात करती हैं, लेकिन जाते वक्त वह टॉफ की चाय में नशा मिलाकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती हैं। उधर लॉन्ग फेंग काउंसिल मीटिंग बुलाता है, लेकिन अजूला अचानक सब पर हमला कर देती है और ऐलान करती है कि बासिंग से अब फायर नेशन के कब्जे में है। इसी बीच एमिट एंग को छुपा कर रखती है। एंग अपने दोस्तों को बचाने निकलता है और आयरो भी उसका साथ देता है। जब आयरो को पता चलता है कि झुको भी कैद है तो वह और एंग मिलकर एटार डोर खोल देते हैं। एंग पहले सोका और साई को आजाद कराता है, फिर झुको और कटारा तक पहुंचता है। आयरो और झुको जज्बाती अंदाज में गले मिलते हैं, जबकि एंग सिर्फ अप्पा को बचाना चाहता है। रास्ते में वो जड़ी को भी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन वॉशिंग की वजह से वह उन सब की लोकेशन गार्ड्स को बता देती है। दूसरी तरफ टॉफ होश में आती है और समझ जाती है कि उसकी माँ उसे कभी वाकई नहीं समझ सकी। इसी लम्हे वह पहली बार मेटल बेंडिंग का इस्तेमाल करती है। लोहे की कैद तोड़कर फरार हो जाती है और बासिंग से की तरफ निकल पड़ती है। अंडरग्राउंड प्रजन में एंग आखिरकार अप्पा तक पहुंच जाता है, लेकिन लॉन्ग फेंग उसका रास्ता रोक लेता है। वह बताता है कि अजूला ने शहर पर कब्जा कर लिया है और एंग को भाग जाने का मशवरा देता है। एंग उसकी बात ठुकरा देता है और अप्पा को आजाद करा लेता है। इसी दौरान अजूला ऊको के सामने आती है। पहले वह माफी मांगकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और आखिरकार ऊको उसका साथ देने पर राजी हो जाता है। दोनों मिलकर एंग और कटारा पर हमला कर देते हैं, जबकि डायली भी उनका साथ दे देती है। हालत नाजुक देखकर एंग अवतार स्टेक में चला जाता है और जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से श्रप को पीछे धकेल देता है, लेकिन एक लम्हे की हिचकिचाहट अजूला को मौका दे देती है। वो लाइटनिंग से सीधा एंग पर वार करती है और एंग बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। कटारा फौरन एंग को लेकर निकलती है। उसी वक्त टॉफ भी वापस आ जाती है और सब अब्बा पर सवार होकर बासिंगसे से फरार हो जाते हैं। नीचे फायर नेशन के सोल्जर्स बासिंगसे पर मार्च कर रहे होते हैं और दुनिया का ताकत का तवाजुन पूरी तरह बदलता हुआ नजर आता है।